अच्छा, मेरे साथ एक हज़रत आयशा जुड़ी हैं या जुड़ा है, ये कौन है? जी, मैं एक्स हूँ। अच्छा, एक्स है। जी, जी। कभी एक्स बनी आप? हम हो गए हैं 1 एंड हाफ ईयर। 1 एंड हाफ ईयर, ओके। जी। कैसी वाली मोमिना थी आप? पक्की-टक्की थी या पक्की मैंने तो उम्रे भी उड़ती-उड़ती किए बस? हुए हैं। हाँ? मैंने तो उम्रे भी किए, मैंने 3 उम्रे किए हुए थे। ओके, और और इसके अलावा नमाज़ और रोज़ा ये वो सब करती थी। और क्या बात है। जब जी, जी, और मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब कि लोगों को कन्वर्ट करवाने की भी कोशिश करती थी। हुँ, तो मतलब फिर बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम पहले खुद इस्लाम को सीखो, फिर हमें सिखाओ। तो मैं कहती थी हुँ। कि तुम मुसलमानों को मत देखो, मुसलमान तो गलत हैं, तुम हाँ, लोग हाँ, हाँ। इस्लाम को पढ़ो। तो हुँ, मैं तो फिर मुस्लिम को गलत समझती थी। फिर बाद में जब इसी वजह से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने चीज़ें खुलना शुरू हुई। तो फिर अच्छा उसके उससे बाद पहले अगर आप प्रैक्टिसिंग मोमिना थी, तो सूरा जी, इरा भी आपको कुछ याद होगा? अभी मुझसे सूरत मत सुनने लग जाना, मुझे बहुत नफ़रत है। नफ़रत है लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे पे ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम फेक एक्स मुस्लिम्स को लेके आके बिठाते हैं। जी, तो जी। थोड़ा-सा हमको करना पड़ता है, अगरचे वो पसंद ना हो, लेकिन करना पड़ता है ताकि लोगों को एक मतलब आपके तरह ज़रिए से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। इस वजह से जी। नहीं चाहते हुए भी आप अगर सुना दें कोई भी सूरत तो ज़्यादा अच्छा होगा। कौन-सी सुनाऊँ? अम कोई भी सुना दें आपकी मर्ज़ी वाली। ओके, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई ये तो छोटा सबसे छोटी वाली पकड़ ली आपने। हाँ, अलहम्द शरीफ सुनाऊँ आपको? अलहम्द हाँ, शरीफ जो अलहम बोलते हैं। शरीफ सुनाना फिर हम अलहम और कोई दूसरी गुंडे वाली आयत सुनेंगे। शरीफ है तो उसका अपोज़िट गुंडा आयत भी होना चाहिए, गुंडा सूरा। आपको पता है मैंने काफ़ी देर हो गई इन चीज़ों को छोड़े हुआ है, तो हुँ, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा है अभी मैंने चीज़ों को छोड़ने मतलब कि ज़हन से निकाल दी। बस मैं अभी जब मैं स्टडी कर रही थी तो सिर्फ़ मैं तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा, अलहम का सुना दें, चलिए अलहम का सुना दें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या अपने गले में 2x लगाया हुआ था क्या आपने? क्या मतलब? ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती तरावी पढ़ने के लिए आए हैं मौलाना। क्योंकि मुझे वो किरत-शिरत में आपको पता है मैंने मदरसे से पढ़ा है और क्या कहते हैं, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छी किरत से पढ़ूँ और मैं मतलब कि मेरी वॉइस सबसे अच्छी हो, यू नो हुँ, और मैं नाते भी बहुत पढ़ती थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी नात पढ़ने में मीठा और मीठा गिनाओ है मेरे बिल्कुल, बिल्कुल मोहम्मद का नाम। और वो कसीदा मीठा बुर्दा शरीफ पढ़ती मीठा थी। है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों करोड़ों दुरूद व सलाम। आपने मेरे अंदर का भी नाच वाला वो जगा दिया। हाँ, थैंक यू सो मच। आप बताइए आगे। तो फिर हम लोग इतना इतना नात ख़्वानी में आगे थे मैं और मेरे 3-4 दोस्त थे। हम लोग कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते मतलब कि वो पाकिस्तान में जैसे होता है। हुँ, तो मतलब बहुत कट्टर किस्म के जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा है। हुँ, लेकिन उसके बाद बाद में चीज़ें पता चलती रहीं कि यार ये क्या है? सबसे पहले तो मुझे सब प्रॉब्लम था स्लेवरी से और क्या कहते हैं इस्लाम में जो औरतों के कोई राइट्स नहीं हैं। फिर उसके अलावा बच्चों की शादियाँ और ये वो। तो मुझे लगने लगा मैंने कहा यार ये कोई खुदा का तो हो ही नहीं सकता कि छोटे बच्चों की शादी हमारे हमारे वहाँ होती थी हमारे एरिया में ना, लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि यार नहीं इतनी एज होनी चाहिए लड़की की। लेकिन अभी भी हमारी जो सिटी है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो बाद में फिर मैंने कहा नहीं अभी मैं फिर बाद में इतनी जैसे मैं मुस्लिम थी ना बहुत सख्त किस्म की और अभी हुँ। मैं उतनी उससे भी सख्त इस्लाम के खिलाफ हूँ। मैं इतनी गालियाँ देती हूँ ना, मेरे कज़िन्स ने, मेरे दोस्तों ने, मुझे सबने ब्लॉक कर रखा है। कोई मुझसे बात अच्छा ही नहीं खुल करना के देती है चाहता। आप? जी? खुल के उनके सामने देती है? जी, जी। अरे! ये तो बड़ी डेंजर दीदी निकली यार ये तो। डेंजर एक्स मुस्लिम है ये तो। आप यकीन करें मुझे मेरे अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और हुँ, काफ़ी लोगों को मैंने खुद से फिर मैंने आपके चैनल मैंने कहा यार मैंने तो तुम लोगों से ना बातें कर के तंग आ गई हूँ। तुम हुँ। लोग ये चैनल पकड़ो, तुम लोग इनको देखो। वो कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इनको तो पैसे ही मिलते हैं, पता है?
और हुँ, ये तो लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार तुम लोग खुद सुनो वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है ये। हुँ, वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था, मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी, तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था, आपका कोई ओके, ट्रेंडिंग चल रही थी। तो वहाँ से हुँ, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मैंने आपको अच्छा, बताया था, शायद आपको याद हो। हुँ, तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफ़ी शेयर किए थे उसके बाद, और मेरी गालियाँ सुन के मैं मोहम्मद को गालियाँ देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो जब मैं तो कहती मैं सोच रही होती हूँ सम टाइम, जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियाँ देनी शुरू कर दूँ। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि हुँ, इतने तहज़ीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हो, मैं तो गालियाँ देनी शुरू कर दूँ उनको। भई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज़ नहीं है। तो सम टाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के, तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने हुँ, कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो? मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी, नहीं तो अरे! तुम वो जर्मन। इनसिक्योर फ़ील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है। कहते हैं हुँ, इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो? मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती। तो हुँ, वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, जब हम लोगों ने शादी की थी, तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। हुँ, बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया। फिर बाद में हुँ, जब उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज़ भी पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने ज़बरदस्ती रोज़े भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। रो मैंने उसको बोला तुम भी रोज़ा रखोगे। वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था और शाम को वापस आता था। वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सहरी बना के देती हूँ, तुम खाते क्यों नहीं हो? बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो हुँ, उसने मेरी वज़ह से रोज़े भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता है मैंने पढ़ा है। मैंने बोलता मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग ख़राब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फ़ेवर में है ये? तो मुझे इतना हाँ, गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ़ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूँ। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूँ जाके। अच्छा इसमें मेरे को एक सवाल बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी, एग्ज़ाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे, टीवी पे जी, बैठ के आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप हमने जी, उसपे जी। रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत, बहुत। मैं काफ़ी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम हुँ, लोग क्या करें? हमारी तो फैमिलीज़ मतलब कि इतनी इन चीज़ों आपको पता है वो रिलीजन में इतना डीप है, और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज़ में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हुँ। इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो ज़रा-ज़रा टच मी इनको कुछ भी नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई ख़राब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल, मैंने कहा अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूँगी अगर तुमने रहमतुल्लाह कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप? बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना ज़रूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी, सूरत निसा आई जी, तो जी। फिर मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ। मेरा दिल मेरे मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया, मेरा दिल करे मैं क्या करूँ? फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हुँ। मुझे मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार ये क्या किताब है? फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घरवालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना।
इसको बस छोड़ दो, तुम जो जो कर रही है छोड़ दो, बस इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया, बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है। मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घर वालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए ये तो गुस्ताखे रसूल हो गई है। हम्म। तो मैंने कहा हाँ जला दो मुझे। कहते गुस्ताखे रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज्यादा हम मेरी फैमिली में हुआ था इस चीजों का। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीजों को नहीं पसंद, मेरी पहले बात सुनो। फिर मुझे इतनी मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते करते ना मोहम्मद को गालियां देनी शुरू कर देती थी। अरे रे और रे रे रे, दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही लिखा मैंने था, उनको दीदी गॉट नो चिल। वही ना। तो फिर मैं तो कहूँ, वो रोजे रखते थे, मैं कहती थी रोजे क्यों रखे, क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये जहमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को खराब कर रहे हो? हालांकि मैं खुद भी रोजे रखती थी और मुझे गुस्सा हाँ। चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओ नहीं 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 नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे इस्तगफार इस्तगफार करना शुरू। मतलब कैसी सोच आती थी कि ये क्या है यार, इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख, मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोजा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे। और मैं इतनी ज़्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियाँ देने लग गई थी, इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से। और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो। मतलब हम्म। कि मुझे घरवाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मैंने हम्म। कहा तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ मेरी हाँ हाँ। मुझे मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी। जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ, मैं कहती थी हाँ ठीक है। मतलब कि वो क्या मुझे इन क्या इन चीज़ों बताओ, क्या बोलती थी? सैन 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 क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा, हमारे वहाँ सैन बोलते हैं। बोलते हैं। नहीं वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा अच्छा, सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भई ठीक है, अगर वो लोग हैं ऐसे, अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फ़ॉलो भी करती थी। फिर मुझे घरवाले जो है ना वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों में वो करते थे कि मैं इन चीज़ों को मतलब कि कंट्रोल में रहूँ और इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो और क्या कहते हैं रोज़े रखो। और इसके अलावा भी हम्म। मैं रोज़े रखती, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फ़ॉलो करती थी और मैंने हम्म। उम्रे भी किए हुए थे। और जब मैंने उम्रा किया था मैंने कहा यार मैंने हिजरा अस्वद को ना किस ने की? तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ बाद में। जब बाद में हम्म। देखा ना मैंने ये सब, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किस ने की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ, चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है, जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए, ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना, ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग। जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा तो हम्म। तब भी जब मैं कर रही थी ना तब भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ, उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हम्म। वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफ़ा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। हम्म। तो मैंने मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना, तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ, ये वो, मैं उसके लिए ज़ाब ज़मज़म भी लेके आई, खजूरें-वजूरें ये वो। तो फिर अच्छा, मैंने उसको उससे बोला मैं पहले रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये बताओ कि उमरा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है? बहुत मुनाफ़ा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी एक ट्रिप के साथ गई थी फर्स्ट टाइम। उसमें मेरे लगे थे आई थिंक आप कह लें कोई 500 दिरहम लगे थे, 500-600 दिरहम। हुँ। इतने ही लगे थे मेरे और वीज़ा के और सबके ना। तो मैं हुँ। एक बस जाती थी वहाँ से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहाँ पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है वो बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर वो हम लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ से मदीना जाते थे और फिर वहाँ से मतलब 10 दिन का होता था, 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में। हुँ। जी, और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
वो जहाँ पे ग़ज़वाए उहद हुई थी, ठीक हुँ, है? उहद का पहाड़ हो गया, फिर जन्नतुल बकी हो गई, ये वो सारी मैंने जगह भी देखी थी। और इसके अलावा कोई मक्का में कोई वो नहीं छोड़ी थी और ये वो जैसे वो सब रिचुअल्स होती हैं, वो सब की थी। हुँ। और उसके बाद भी मैं दोबारा भी गई थी और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे इन चीज़ों को। और इसके जब मैंने छोड़ा था ना इस्लाम तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने उसको बोला कि मैंने छोड़ दिया है ना, तो बोलता है इसीलिए तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर रही हो। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग मैंने उसको पहले नहीं बताया, काफ़ी देर बाद पहले 1 साल के बाद बताया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने मुझे बोलता है कि जो जो चैट जीपीटी है ना, हुँ, बोलता है वो ना उसने कभी मेरे सामने बात मैं मोहम्मद को गालियाँ देती रहती थी लेकिन उसने कहा कि ये ना हो कि मैं भी कुछ बोलूँ, तो ये आगे से हुँ। छुरी निकाल ले, वो बहुत डरता था। वो भी खुल गया तो होगा अभी, नहीं, नहीं अभी वो नहीं करता उसको इन चीज़ों से परवाह नहीं है। लेना-देना ही लेकिन नहीं है। नहीं, नहीं वो यहाँ के लोग मज़हब को कुछ भी नहीं समझते हैं, बस हम लोगों का ही दिमाग ख़राब है। हुँ। इंडियंस, मुस्लिम हो गए और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो हम लोग ऐसी बात ये करते हैं जो ओरिजिनल से ज़्यादा हज़रत आइशा जी, ये ओरिजिनल से ज़्यादा ये जो सस्ते कॉपी है, इनके अंदर क्यों इतनी चुल है? कुछ वजह मालूम है आपको? जो नए बनते हैं यू मीन? नहीं, नहीं, ज अभी तो ओरिजिनल तो वहाँ के सऊदी वाले ओरिजिनल है और ये जी, जी, इंडिया, वो नहीं है इन पाकिस्तानी, चीज़ों में। बांग्लादेशी ये तो नल्ले मोमिन है ना ये। ये 2 नंबर है, ये तो बाद में एक्सेप्ट किया है इन्होंने। जी, जी। ये कौन-सा वो पैदाइशी मतलब इनका पूरा स्टार्टिंग से थोड़ी ना इनके जो पूर्वज थे, वो जी, कहीं जी। न कहीं भारत की जो कल्चर्स थे, जो रिलिजन्स थे इधर, वो फॉलो करते थे। तो अरब तो ये सब छोड़ रहे हैं, अरब अपनी अय्याशी कर रहे हैं, मज़े-मस्ती कर रहे हैं और मैं आपको एक इनको बात बताऊँ? ज़्यादा चुल मची है। आपको एक बात बताऊँ मैंने खुद सऊदी में जब मैं थी तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते कुरान की। उनके तो हुँ, पैरों में पड़ा होता है पता है? ये जो हमारे इंडियन आप सही बात कर रहे हैं इनको बहुत चुभती है। इनको पता नहीं क्या इनमें अभी मैं कोई ऐसी बात बोलूँगी मैं खुद पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ नहीं तो मैं बहुत फ्रीली बोलती हूँ। भरे पड़े हो आप। इनकी क्या खुजली होती है, कौन-सी उँगली होती है इनको नीचे से कि इनको बड़ा इस्लाम से प्यार है और ये आशिकाने रसूल बनते हैं। अब वहाँ पे जाए ना मैंने सऊदी में देखा है कि लोगों को परवाह ही नहीं है। लोग जो है ना उनके घरों में ऐसे पड़े होते हैं कुरान के जो पेजेज़ है ना ऐसे पड़े होते हैं। उनके बच्चे हुँ, फाड़ रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जब देखा था मैंने कहा ओह अस्तगफ़ार या अल्लाह ये क्या हो रहा है? क़यामत आने वाली है बस, क़यामत आने हुँ, वाली है। जब मैंने ये चीज़ें देखी मैंने खुद से देखी है। मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ पे पेजेज़ पड़े हुए थे कुरान के क्या हुँ, कहते हैं, मदीना की जब हम लोग वहाँ थे ना तो लोग जो पढ़ते हैं कुरान वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके बच्चे फाड़ देते हैं, वो इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, तो मैंने वहाँ से हुँ। उठा के ऐसे चुम्मी करके ऐसे ओए होए होए! यू नो जैसे वो कितने बार चुम्मी करी? एक बार चुम्मी करी या पहले तो होंठ पे लगा के, फिर आँखों पे लगा के, हाँ, फिर जी, जी। होंठ पे लगा बिल्कुल, के? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे वो इस्तग़फ़ार की मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये तो कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती हो रही है और अब अभी मैं खुद करती हूँ ना आप मत पूछें। हाँ, तो डर नहीं लगता अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पूरा अल्लाह है ही यकीन है, नहीं है। कोई अल्लाह है ही नहीं। ना, 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 मुझे तो पक्का यकीन है और मैंने क्या कहते हैं इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा भी है और जब मैं स्टार्टिंग में जब कर रही थी ना तो मैं कभी सोचती थी कि यार ऐसा कुछ ये ना हो कि वाक़ई हो, मर जाएँ और ऐल लग जाए वहाँ पे जहन्नुम में सड़ रहे हों। तो फिर मैंने कहा नहीं, नहीं यार ऐसा ऐसा कुछ फिर मैंने और फर्दर स्टडी की, मैंने और भी पढ़ा इन चीज़ों को, काफ़ी डीप गए और ये वो। फिर मेरे ज़फ़र का चैनल पे देखा, फिर वो गालिब कमाल है और ये वो आपका एडम का। हुँ, तो फिर खुद से भी मैंने सर्च किया काफ़ी, तो फिर मैंने कहा अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये इंसान का अपनी बनाई हुई एक ये मतलब तख्लीक है कि हाँ भई, इंसान ने खुद ही खुदा को बनाया, खुदा ने नहीं हुँ, बनाया। हुँ, जी। ज़बरदस्त हो गया। यार ये हमारी फायर दीदी के लिए सब लोग गुलाब भेजो यार। दीदी आते ही लोग जो है वो धड़ल्ले से आपको देखने के लिए आने लगे। अभी फिलहाल जो है 5,620 लोग देख रहे हैं। तो दीदी आपकी तो बात ही निराली है एकदम, अंदाज ही निराला है। जी, बहुत शुक्रिया। कभी आप प्राइवेट में होंगे ना तो फिर मैं आपको गालियाँ भी सुनाऊँगी। यहाँ पे गालियाँ नहीं आप छोड़े मैं मुझे जर्मन भी आती है, मैं जर्मन में इतनी गालियाँ दे कभी घरवालों के साथ बात कर रही होती हूँ ना, तो वो कुछ बात कर देते हैं, तो ऐसे हुँ। अल्लाह मोहम्मद, तो मैं जर्मन में गालियाँ दे रही होती हूँ, तो मेरी अम्मी बड़ी खुश होती है, "अरे, अरे, तुमने जर्मन में क्या बोला है?" मैंने कहा, "तुमने बोला ना, मैंने बता दिया ना, तो तुम तो तुम उसी टाइम फ़ोन काट दोगी।" तो
और पता है मेरी माँ इतनी दुआएँ करती है कि बस मेरी बेटी जो है ना दोबारा इस्लाम में आ जाए। तो हुँ, मैंने कहा अगर अगर तो अल्लाह है ना तो मैंने कहा वो मेरी सुन लेगा, तुम्हारी हुँ। सुन लेगा। अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि कोई अल्लाह ही नहीं है। तो वो हाँ, कहती हाँ, है नहीं, हाँ। नहीं, 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 अल्लाह सुनेगा मेरी। मैंने कहा तुम भी मर जाओगी, मैं भी मर जाऊँगी लेकिन अल्लाह नहीं सुनेगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं यहाँ पे कोई सुनने वाला। सही बात है। बिल्कुल सही बात। देखिए ना, अभी ये चाइना का जो हमने आज टॉपिक उठाया है, जी, जी। वहाँ के मुसलमान भी अल्लाह को पुकारते होंगे। जी, अल्लाह बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहा, बेचारे वहाँ मर रहे हैं, कट रहे हैं, या उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है। जी, बिल्कुल। और आपने एक वीडियो देखा है जिसपे एक कौवा है वो इसराइल का जो फ्लैग है उसको उतार हाँ, रहा हाँ, है? हाँ, आज ही देखा मैंने, वो इस पे इंस्टा पे देखा मैंने। जी, जी। उस पिक्चर को इन लोगों ने इतना वायरल किया हुआ है ना कि देखो कौवा भी जो है ना वो इज़राइल का फ्लैग जो है वो उतार रहा है। तो हुँ, मैंने आगे से बोला, मैंने कहा इज़राइल ज़िंदाबाद, ओके। मैंने कहा ये हुँ, उनकी ज़मीन है, मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्ज़ा किया था उन्होंने वैसे ही वापस ली है। उन्होंने कुछ हुँ, और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है, उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे और वो लोग डिज़र्व करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे मत पूछ लो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना-देना नहीं है, उनको बस अगर अगर कौवा किसी चीज़ क्या पे कर सर रहा उठा है? हाँ, कहाँ वो क्या फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन ये वो वो कर दिया, कोई इस्राएली यहूदी मर गया, उस पे जश्न मना लिया। जैसे अभी तारक फ़तेह की डेथ हुई थी, उस पे जश्न मना लिया। हुँ, कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ, भई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को कोई एक्सपोज़ नहीं, अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हुँ। यार टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा मैं तो गालियाँ देने लग जाऊँगी तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के मस्त एकदम वही ना, वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ। तो एडम तो बस वो गालियाँ देता है ना, कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ-बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना, उस पे उतर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियाँ दे लिया करना। समझ में ही नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल, वो मज़ा नहीं आता ना, पंजाबी में गाली देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना, जी, जी। खास करके अगर पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियाँ होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है, वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी, आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियाँ आती हैं अभी। उसको मैंने फुल हुँ, सिखाई हुई है। वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना, मैं किसी बात पे हर बात पे वो पीसी, बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हुँ। लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते हैं, मतलब भैन बोलते हैं। हाँ, तो वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है तो उसकी माँ बोलती है, "ये तुम क्या कह रहे हो?" तो मैंने कहा मतलब मत बता देना। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना। एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जो एक ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देखें कि वो लोग जो है ना अरबिक लोग हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स को प्रेफ़र नहीं करते किसी जॉब के लिए। वो हुँ, हमेशा जो राइट, है ना, वो इंडियन हिंदू जो हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको ज़्यादा वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। तो मैं जब हुँ, वहाँ पे थी ना, मैंने कहा यार ये मैं गालियाँ देती, मैंने कहा जहाँ देखो ये हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं देता है। और हुँ, बाद में क्योंकि इसी बात का होता था कि क्यों वहाँ पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और दिल लगा के काम नहीं करते, और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज़ क्रिश्चियन पढ़ने होते थे। चले जाना है, वो जी, बिल्कुल, उसमें टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी, जी। और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और हुँ, और आप इस चीज़ का भी है कि वो जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हुँ, नफ़रत है। सच में अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हुँ, हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे। हुँ, मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया, तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवीज़ थी ना सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता है इन सबको फेंक दो। और बोलता है हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना उनकी तुम बनाओ, उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। और ये वाक़ई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे उनकी कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं होती थी। वो भाग जाते थे और ये वो, और कहते थे हम उनकी दाढ़ियाँ देख के बंदे को खौफ आता था। और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज़ ही वेस्ट करेंगे। और मेरा बॉस खुद बोलता था, बोलता है इन्होंने नमाज़ पढ़ते रहना है, हालाँकि वो खुद अरबिक था। हुँ, तो
ये चीज़ है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना, वो लोग खुद, आप यकीन करें, मैंने खुद अरबी को ना, मोहम्मद को ना हम्मार कहते हुए सुना था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ। उसने मोहम्मद को हम्मार बोला था अरबी में। हुँ, बोलता है और आपको पता है उनको आदत है हर किसी को बोलने की, हम्मार, हम्मार, तो हुँ, या हम्मार मतलब है खोते। तो वो हुँ। कहता है, मैंने कहा मोहम्मद की ये वो बोलता है बोलता है मोहम्मद, तो बोलता है हम्मार, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा यार ये ये देखो, जिसके साथ तुम्हारी जोड़ी सबसे ज़्यादा जमेगी, जब अगर आप स्ट्रीम करोगे, तो वो है हमारे फ़ेवरेट बिंदास बोल, हमारे एडम सीगर साहब। जनाब मैं सुन रहा दीदी था। ने तो आज पूरा मचा दिया एकदम, 4 चाँद लगा दिया आज की स्ट्रीम में। यार मैं कोई 10 मिनट से सुन रहा था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जी, जी। मुझे जब मैं आपकी सुनती हूँ ना तो एडम की, तो मुझे खुद बहुत हँसी आती है। मैंने कहा यार ये बंदा फिर भी खुद पे काबू कर रहा है। मैं होती ना तो मैं तो यहाँ पे हो जाती शुरू, माँ की, बहन की, सबकी पंजाबी में फुल स्पीकर लगा के। देख लो कितना सेंसर करना पड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं सेंसर नहीं करता मैं। फिर भी नाम खराब है उसका। फिर भी नाम खराब है। और पता है जो जो नए-नए मुस्लिम होते हैं ना, तो आप लोग उनको बात कर रहे होते हैं ना, समटाइम उनके साथ बहुत ज़्यादा वो मतलब गुस्से में बात कर देती हूँ। ये वो जब मैंने खुद अगर मैं खुद अपने आप को स्टेज पे रख के सोचूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार इनको सुनो ही ना। जैसे आप लोग समटाइम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडम समटाइम ऐसे कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग जो मैंने खुद काफ़ी लोगों को आपके लिंक्स दिए, तो वो कहते हैं यार ये लोग तो बहुत बदतमीज़ हैं। तो वो शुरू में जो आपकी गाली या कुछ ऐसे गुस्से में सुन के ना, वो उसी टाइम बंद कर देते हैं। तो हम्म, ये भी बात है। अब तो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ यार, इतना हल्का हाथ कर लिया मैंने। मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने से एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं निकली यार। मैं तो बहुत हल्का हाथ कर लिया। बहुत, बहुत, साहिल बहुत। के साहिल के छत्र ऑलमोस्ट नल। छाया में रह के। साहिल की छत्र छाया में रह के। जी, जी, मैं साहिल तो काफ़ी मतलब वो चुप करके आराम से ऐसे बहुत सुनता है। मैं स कभी-कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इस बंदे की हिम्मत है, ऐसे कर रहा है। तो नहीं नहीं, मैंने इसकी कहा हिम्मत मैं नहीं तो है, ये आया ही मुझे बदनाम करने के लिए। ये मेरी बदनामी की वजह ही ये है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों सूट करते हो। मैं आपको काफ़ी देर से सुन रही हूँ। 2-3 3 नहीं 4-5 महीने हो गए हैं आई थिंक। तो आपकी जोड़ी अच्छी है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ इधर बैठे होते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो मैं हूँ ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं अगर आपको हज़रत आयशा जी, आई एम सॉरी मैं आपको काट दिया था, आप वो उसकी बात कर रहे थे, वो हम्मार हम्मार कहते हैं खोती, वो ज़रा कंप्लीट कर लो ना बात। जी, वो क्या बता वो रहे थे? हुँ, हम या लोग हमार। या हमार कह के बुलाते हैं वो लोग उसको। तो जब जब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, वो ये ऐसे आर्टिफ़िशियल मुस्लिम जो हैं, वो ऐसे ही इनकी आग लग रही होती है इनको नीचे से। लेकिन जो बाकी के जो असल जो रियल जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, वो खुद ऐसे बोल रहे होते हैं और उन चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं करते। यार उनको, शराब पी रहे होते हैं। उन्होंने ना, अरबी उन्हें आती है, उनको ट्रांसलेशन का डर नहीं है, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मक्कर वाली आयत लाया था, आयतें हैं बल्कि 6 आयतें हैं मक्कर वाली, अल्लाह मक्कार है, अल्लाह मक्कर करता है। अब जी, एक जी। अरबी को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, उसको पता है मक्कर का मतलब क्या है। मकर का मतलब प्लानिंग नहीं होता, मकर हमेशा डिसेप्टिव फॉर्म के अंदर यूज होता है। इट कैन नेवर बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव मैनर। और ये अरबियों को तो पता है। अब आप खुद देखो, जब आप एक अरबी के सामने बैठ के आप मकर को प्लानर बनाने की कोशिश करोगे, जी, जी। यानी कि उसे मुखत्तत बनाने की कोशिश करोगे, उन्हें पता है मुखत्तत और मकर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, उनकी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि यार क्या यार चवली मार रहे हैं, किस चीज पे लड़ रहे हैं। हाँ, अल्लाह अपने आप को मकार कहता है मकार अल्लाह, बल्कि सबसे अच्छा मकार है। वो दे नो व्हाट दे आर स्पीकिंग बिकॉज़ इट्स देयर लैंग्वेज। और या उन्होंने उनको अर्ली स्कॉलर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम इन्हीं और तिबरी दिखाएंगे यार, तिबरी में अल्लाह अपने आप को मकर मकार कह रहा है। तिबरी बता रहा है किस तरीके से मकार है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस तरीके से मकार है। ये कहेंगे नहीं हम तिबरी को नहीं मानते। अबे वो बता रहा है कि जो लैंग्वेज है लुगत अरबी के अंदर इसका क्या सिनोनिम मीनिंग हो सकता है, वो दिखा रहा है। नहीं हम नहीं मानते तिबरी को। भाई इट्स नॉट। तो बेसिकली उन लोगों को पता है कि अल्लाह मक्कार भी है, अल्लाह जो है वो गुमराह भी करता है, युदलिल करता है अल्लाह, उनको पता है। तो दे डोंट केयर। जी, बिल्कुल। और उनकी उनको बोल दो ना बेसिक लैंग्वेज है। इंशाल्लाह। हाँ, उनको इंशाल्लाह बोल दो, वो उस चीज़ का यकीन ही नहीं करते। मैंने एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें शरा का भी पता है। शरा में जी, लिखा जी। हुआ है कि अगर आपने इंशाल्लाह कह दिया ना किसी को, ठीक है, तो अब जी, आपने ये अल्लाह के ऊपर डाल दिया है। ये शरा बिल्कुल। इस्लामिया के अंदर लिखा हुआ है। मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने की थी इस्लामिक लाइंग एंड डिसेप्शन के ऊपर। इस्लाम में झूठ बोलना मना है,
ठीक है? वो मेरे चैनल पे पढ़िए, आप उसको देखिए, मैंने उसमें दिखाया है। शरह के अंदर लिखा है कि आपने अगर किसी को कहना ना तो इंशाल्लाह के साथ कहो, ताकि अगर आप उस दिन वो काम ना कर सको, तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ने जी, नहीं जी। चाहा था तो इसलिए नहीं हुआ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो अगर आप किसी अरबी से बात करोगे, वो साला इंशाल्लाह सुनते कहेगा नहीं, 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 डोंट टेल मी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा उसको ही है। आगे में वो धोखा दे रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं बिल्कुल। कहो इंशाल्लाह, वो कहेगा हेलो मुझे कहो हाँ, अम्मा की कसम तू कल ये काम करेगा। इंशाल्लाह नहीं जी, कह, जी। अल्लाह पे नहीं डाल। और पता है जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता था तो मैं कहती थी हाँ तब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अरबी मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, बोलता तुमने इंशाल्लाह क्यों बोला है? तो क्या मैंने तू कहा मुझे हाँ ना, तो तू मैंने मेरे साथ कहा गेम डालने लगी है। तू मेरे साथ बिल्कुल। गेम डाल रही है। तो वहाँ पे जो जितने भी इंडियंस जो हिंदू और क्रिश्चियंस काम करते हैं, वो कहते हैं लो जी, मतलब है ये काम नहीं होएगा। मतलब वो कहते हैं ना इंशाल्लाह, वो कहते हैं ये काम नहीं होने वाला इस क्योंकि इसने इंशाल्लाह बोल दिया है। हाँ। तो मतलब कि वो उन लोगों को खुद पता है कि हाँ, भई अगर हम लोग को इंशाल्लाह वो खुद से बोल देंगे इंशाल्लाह हबीबी इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं, वो इंशाल्लाह दूसरा हबीबी क्यों बोल दे बोल रहे हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो इंशाल्लाह हबीबी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपको बोल रहे हैं कि यार अगर मैं नहीं भी कर सका ना, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप बोलोगे तो उन्हें तब चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये अब चांस में है गेम। जी, इसने जी। नहीं किया तो इसने बाद में कह देना अल्लाह की मर्ज़ी नहीं हुई थी। बिकॉज़ बिल्कुल, अल्लाह का बिल्कुल। इंशा नहीं चाहा था। अल्लाह ने इंशा नहीं चाहा था इसलिए नहीं हुआ था। तो इवन मैं बताता हूँ आपको, ये लोग जब स्पेशली जब पैसे की डीलिंग करते हैं ना, उसमें इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें पता है कि यार अगर इसने जी, पैसा नहीं जी। दिया तो इसने कहना अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया था इसलिए नहीं दे सका, तो ये सॉरी मैंने इंशाल्लाह कहा था अल्लाह ने नहीं दिया। तो दे डोंट डू दैट। लेकिन ये जो हमारी ये जो इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, ये असल में नई-नई रन 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 नई रन का पता होता है, रन जो रन रन जी, नवी-नवी रन। नवी-नवी रन ना, यानी नई शादीशुदा लड़की। तो जी, ये जी। नई शादीशुदा लड़की है, ये हर चीज़ पे चीखें मारेगी। एवें ही, इसकी चीखें एवें ही निकलती जाएँगी। वो जो है ना वो पुरानी रन है। जी, वो जी, उसको बिल्कुल। पता है कि अंदर क्या है, क्या नहीं है। अरबी जानते हैं, उनको इल्म है, उन्हें कुरान का भी इल्म है, शरा का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है। बिकॉज़ इट्स इन अरबिक, इट्स देयर लैंग्वेज। उन्हें पता है क्या है। वो कहते जी। हैं अच्छा बढ़ गए पांडे में, ये तो है ही बकवास। बाहर की कंट्रीज़ में जितना ज़्यादा अरबी जो है ना वो गंदा है ना, कोई और नहीं।